तो हेलो गाइज, कैसे हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लेके आए हैं होंडा यूनिकॉर्न की पूरा फुल इंजन असेंबली हम फिट करने वाले हैं और आपको दिखाएंगे किस तरीके से आप अगर किसी भी इंजन खोलते हैं तो किस तरीके से आप उसे फिट कर सकते हैं। और अगर आप एक मैकेनिक मतलब काम सीखने वाले कोई भी स्टाफ है तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट ये वीडियो है। तो हम गाइज इसका पूरा फुल इंजन असेंबली हमने खोला था। तो हालांकि इस बाइक का इंजन ख़राब था और इंजन ख़राब होने का मकसद यही था कि बाइक धुआं दे रहा था। और जितना भी पार्ट्स गाइज हम लगा रहे थे इसमें आपने देखा भी कि पूरा हम जेन्युइन पार्ट्स लगा रहे हैं। जितना भी पैकिंग था पूरा जेन्युइन पार्ट्स लगा रहे हैं। तो क्लच प्लेट, सेंटर हब, प्रेशर प्लेट, ये सब जितना भी होता है गाइज ये पूरा चीज़ हम टोटल असेंबली लगा रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो क्रैंक का बेरिंग है, क्रैंक कनेक्टिंग है, पूरा हम जेन्युइन लगाए हैं। इसमें आप देख सकते हैं पूरा चीज़ मतलब चेंज किए हैं। और इसी के साथ साथ जो हमारा ब्लॉक किट सिलेंडर होता है वो चीज़ भी हमने नया डाला है। और इसी के साथ साथ गाइज ये जो जितने भी चैम्बर में बेरिंग्स होते हैं वो सही बेरिंग हमने इसमें नया डाला है। तो गाइज इंजन जब भी हम बनाते हैं तो इंजन में हर एक तरह का हम काम करते हैं। यानी कि कभी ये भी होता है कि हमारा कस्टमर हमसे ये कहता है कि भैया जितना भी खर्चा होगा इंजन में कीजिए, पर हमें इंजन मस्त चाहिए, अच्छा चाहिए, टिकाऊ चाहिए। तो उस तरीके से हम बना के देते हैं। तो चलिए गाइज हम फटाफट से इंजन बांधते हैं। तो हमने गाइज गियर बॉक्स को फिटिंग कर दिया है और यहाँ पे जो गियर लगता है इन चीज़ों को हम सेटिंग करेंगे। तो इसका 2 रड होता है तो इसे हमें घुसाना होगा। तो आप गाइज अगर ध्यान से देखते हैं तो आप क्या है कि आप ज़रूर किसी भी काम को सीख सकते हैं। इंजन में हालांकि गाइज हम 5,000 10,000 भी खर्चा करते हैं पर उस तरीके से हम पार्ट्स नहीं चेंज कर पाते हैं। इंजन का अगर उस तरीके से हालात है या इस तरीके से प्रॉब्लम है तो उसमें हमें जितना भी उसका पार्ट्स ख़राब होता है या जो पार्ट्स हल्का फुल्का भी ख़राब है तो उसे भी हमें चेंज करना होता है। और हम क्या करते हैं कभी कभी जो पार्ट चलने वाला होता है उसे हम चला देते हैं। बस वहीं पे हम गलती करते हैं जो कि हमारा बाइक उतना नहीं चल पाता है। कम समय में ही हमारा बाइक धुआं देने लगता है और कस्टमर भी कहने लगते हैं भैया आपने कैसे हमारा इंजन बनाया, इतना कम समय में ही धुआं दे दिया। तो उस तरीके से गाइस हमारा ग्राहक भी ख़राब होता है, कस्टमर भी ख़राब होता है। अगर आपको कस्टमर बनाना है तो आपको अच्छे काम करना होगा, अच्छे टैलेंट देना होगा, अच्छा पार्ट्स देना होगा। जेन्युइन पार्ट्स के साथ हम अगर इंजन फिट करते हैं तो हम कभी गाइस हमारा काम पीछे नहीं रहेगा, आगे रहेगा, पीछे नहीं रहेगा। तो इसी के साथ गाइस हमने क्रैंक भी लगा दिया, आप देख सकते हैं। तो अगर आप गियर बॉक्स का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के अंदर मिल जाएगा। तो हमारे चैनल को गाइस एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी प्रेस करें ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं और यूट्यूब पे अपलोड करें तो तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाए और आप तुरंत उस चीज़ों को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हालांकि आप पैकिंग भी लगा सकते हैं पर पैकिंग यहाँ पे हमने नहीं लगाया है। इसमें सिर्फ हमने रिजी बॉन्ड का इस्तेमाल किया है। और ज़्यादातर गाइज ये सब बाइक में पैकिंग बीच वाला जो चैम्बर होता है इसमें हम पैकिंग नहीं डालते हैं। और यहाँ पे हमें क्रैंक का प्ले चेक कर लेना चाहिए कि हमारा क्रैंक जो ऊपर नीचे का प्ले है वो चीज़ है या नहीं है। तो इस बाइक में गाइज क्रैंक का जो प्ले होता है ऊपर नीचे वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो उसके लिए हमें घबराना नहीं है कि प्ले ज़्यादा है क्या पता कुछ दिक्कत है या क्या है। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं, वो चीज़ प्ले किस तरीके से ख़त्म होगा वो हम दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले इसका हम जितना भी बोल्ट होता है स्टेक पूरा हम नट लगा के टाइट करेंगे और फिर हम इंजन को पलटेंगे। तो यहाँ से गाइज 3 इस तरीके से पत्ती वाला पत्ती होता है और उसके ऊपर 10 नंबर का बोल्ट होता है। वो चीज़ जो लगा होता है जिस तरीके से आपने सुपर स्प्लेंडर ग्लैमर में देखा होगा कि क्रैंक जो है वो चीज़ ऊपर की ओर उठा के रखता है, तो उसी के लिए ये चीज़ दिया जाता है। तो जब ये ऊपर की ओर उठा के रखेगा तो हल्का प्ले, अब क्या होगा गाइज हमारा हल्का प्ले हो जाएगा, उस तरीके से प्ले नहीं आएगा क्रैंक में। और फिर जब यहाँ पे एक बुश लगता है वो भी हम दिखाएंगे आपको। तो जो भी नट हमें टाइट करना है वो चीज़ पूरा फुल टाइट करना है क्योंकि इंजन बार बार खुलता नहीं है।
तो अब गाइज यहाँ से हमें किक लगाना है और किक के नीचे एक वाशर आता है और इस तरीके से इसे सिर्फ हमें फंसा देना है, अंदर की ओर बैठा देना है। और इसके ऊपर जो स्प्रिंग होता है गाइज, उन चीज़ों को सिर्फ हमें टान के उधर घुसाना होता है सुराख में। तो इसके बाद ये पैनियन जब भी लगाए तो इसके नीचे एक वाशर होता है, बीच में बुश होता है और ऊपर में एक वाशर होता है। तो इस तरीके से इसे लगाना चाहिए। इसका गड्ढा वाला जो हिस्सा होता है वो चीज़ ऊपर की ओर होना चाहिए। और फिर गाइज यहाँ से हमें गियर को लगाना है, इन चीज़ों को जहाँ नीचे 2 बुश होता है, छोटा छोटा पिन, उसी के अंदर इसका सुराख में बैठता है ये चीज़। तो वीडियो गाइस ज़्यादा लंबा होने के कारण से हमने थोड़ा शॉर्ट में भी इसे इस्तेमाल किया है। तो आप अगर अच्छी तरीके से ध्यान देंगे तो आप ज़रूर सीख पाएंगे। तो ये चीज़ गाइस खास के लिए वीडियो बनाने का हम लोगों का जो मकसद होता है हमारा, तो वो चीज़ जो भाई हमारा सीखने वाला होता है उनके लिए ख़ास मकसद होता है कि जब भी हम अगर काम सीखते हैं तो हमारा जो गुरु होता है वो चीज़ हमें पूरा साफ साफ नहीं बताता है कि इन चीज़ों से ये चीज़ दिक्कत है या इसे इस तरीके से फिट करना चाहिए, वो चीज़ नहीं बताता है। तो ये गियर लीवर है, ये गियर सप्टा है। गियर सप्टा जब भी लगाए तो इस सप्टा में एक वाशर होता है पतला ऐसा। अब यहाँ पे गाइज इस बुश को हमें लगाना है और यहाँ पे एक मतलब चाबी आता है, जिस तरीके से मैग्नेट में चाबी होता है उसी तरीके से। और इसके ऊपर फिर हमारा जीपीटी पैनियन होगा। तो जीपीटी पैनियन को भी हमने नया डाला है। तो जितना भी गाइज आवाज़ और पिकअप से रिलेटेड जितना भी जुड़ी चीज़ होती है उन सारा चीज़ को हमने इसमें काम किया है। तो इंजन में ख़ास करके 2 ही चीज़ ऐसा होता है, एक आवाज़ और एक पिकअप। यहाँ नहीं है। तो फिर हमें क्लच प्लेट को लगाना है। क्लच हाउसिंग हमने लगा दिया है और क्लच हाउसिंग के ऊपर एक वाशर आता है। और गाइस जेन्युइन क्लच प्लेट जो आता है हमारा यानी कि ओरिजिनल, तो वो चीज़ बिल्कुल सूखा आता है और उसका क्वालिटी गाइस बहुत ही लाजवाब क्वालिटी होता है। और इस क्लच प्लेट में 2 क्लच प्लेट ऐसे अलग टाइप का होता है जो कि वो हमें एक नीचे रखना होता है और एक सबसे ऊपर रखना होता है। सिर्फ 2 ही क्लच प्लेट इस तरीके से, कलर मतलब उसका अलग होता है। तो आप अगर जेन्युइन क्लच प्लेट लेते हैं तो वो अगर पूरा आप खोलेंगे तो आप उससे देख के समझ जाएंगे कि 2 क्लच प्लेट अलग अलग कलर का जो है, हल्का बस अलग कलर का होता है। तो उसे हमें ऊपर और एक नीचे की ओर रखना होता है, एक सेंटर की तरफ और एक हब की तरफ। तो उसके ज़रिए से क्या होता है गाइज, हमारा सेंटर हब कटने का चांस नहीं रहता है। ये चीज़ हमारा कंपनी मतलब कहता है, कंपनी वालों का कहना है और मानना है। तो चलिए अब हम इसे भी बैठा दिए हैं। फिर यहाँ पे एक बड़ा वाला वाशर आता है और फिर उसके ऊपर नट आएगा और नट जो आता है वो 19 नंबर का नट आता है। तो हमारे पास गाइज ये गन है, मतलब नट टाइट करने का बहुत ही बेस्ट गन है। तो इसके ज़रिए से क्या है, हमें कूलर लगा के टाइट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो अगर आपको ये भी होता है कि टाइट हुआ या नहीं हुआ, तो आप एक बार कूलर लगा के रेंच लगा के चेक कर सकते हैं कि वाकई हमारा नट टाइट हुआ या नहीं हुआ। तो अब इसके बाद ये नट जो हमें टाइट करना है, चारों बोल्ट 10 नंबर, तो ये प्लेट हमें उठा के टाइट करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि वो चीज़ फंसता नहीं है और क्लच हमारा फ्री हो जाता है। तो इसीलिए उसे हम उठा के टाइट करना है। और इधर एक नट आएगा और एक वाशर आएगा। ये पहले वाशर देना है, उसके बाद नट देना है। तो इसके बाद ये प्लेट लगाना है गाइस। ये प्लेट काम यही करता है, करेंग के अंदर
इंजन ऑयल अच्छे से पास करता है, बाहर से लीकेज होने नहीं देता ये चीज़। इसके बीच में भी जो बुश होता है वो चीज़ जंप करता है, स्प्रिंग होता है उसमें। और यहाँ पे गाइस ऑयल पंप का यानी कि जो ऑयल चढ़ाता है यही इस पॉकेट के ज़रिए से हमारा ऑयल क्रैंक में जाता है और हेड में जाता है। अगर ये ऑयल पंप ख़राब हो जाता है या गरारी टूट जाता है तो इसके ज़रिए से हमारा ऑयल पंप हेड पे नहीं जाने लगता है, काफ़ी सारा परेशानी आता है। इसके ज़रिए से आपका क्रैंक भी सीज हो सकता है, हेड भी सीज हो सकता है। तो अब हम रिंग को बैठाएंगे और रिंग जो पतला वाला आप रिंग देख रहे हैं ये हम एम बना के लगाते हैं। और अगर आप रिंग फिटिंग करने का पूरा अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो उस हमारे चैनल पे बहुत वीडियो है गाइस, वहाँ से जाके आप ज़रूर देख सकते हैं। पर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब एक बार ज़रूर करना, क्योंकि गाइस बाइक से जितने भी जुड़ी वीडियो होता है वो सारा हम यूट्यूब पे डालते हैं और आप इसके ज़रिए से सीख सकते हैं। तो हमने पतला वाला रिंग लगा दिया, अब टॉप 2 लगाना है और टॉप 1 को लगाना है। तो टॉप 2 और टॉप 1 जो लगाते हैं वहाँ पे जो लिखा हुआ निशान होता है तो वो हमें ऊपर की ओर रख के लगाना होता है। तो यहाँ पे रिंग हमें साइज करके उसके बाद रिंग में इंजन ऑयल डालना है और फिर हमें सिलेंडर में भी इंजन ऑयल हल्का डालना है ताकि ये चीज़ हमें रिंग पिस्टन लगाने में ज़्यादा सुविधा मिले। इस तरीके से हमें इंजन ऑयल डालना हल्का। तो इसके बाद इसमें गजन पिन लगाना है। चाहे तो आप पहले लगा के लॉक लगा सकते हैं एक लॉक, या तो आप बाद में गजन पिन लगा सकते हैं और दोनों लॉक लगा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पैकिंग डालना है और पैकिंग जो डाला तो सिलेंडर में हालांकि पैकिंग आया था हेड और सिलेंडर का, तो वही पैकिंग हम डाल रहे हैं। काफ़ी अच्छा पैकिंग होता है, बिल्कुल जेन्युइन होता है। तो यहाँ पे गाइस हमने गजन पिन का लॉक को भी लगा दिया है। अब हमें सिलेंडर को फिट करना है और सिलेंडर जब भी गाइस फिट करें तो आराम से, ऐसा नहीं कि हम अगर अंदर की ओर नहीं जा रहा है तो हमें ज़ोर से सिलेंडर में धक्का लगा देना, उस तरीके से नहीं करना है। क्योंकि इस बाइक का जो पतला वाला रिंग होता है ऑयल रिंग वो बहुत ही पतला होता है, तो ज़्यादा ज़ोर ताकत अगर आप लगाते हैं तो वो चीज़ पतला वाला रिंग ऊपर की ओर आ जाएगा और ऊपर की ओर आने के बाद हमारा बाइक का जो सिलेंडर है गाइज वो चीज़ बहुत ही जल्दी वो घिस देगा और हमारा बाइक धुआं देने का स्टार्ट हो जाएगा। तो उस तरीके से हमें काम नहीं करना है। तो यहाँ पे जो इंजन ऑयल आया था उसे हमें थोड़ा साफ़ कर देना है और फिर जो हेड का पैकिंग होता है सिर्फ इस पैकिंग में हमें बॉन्ड का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। और फिर गैस हेड को, तो हेड में भी गैस हमने valve लगाया और valve वाइल सील को लगाया और कैम रोकर जो है वो चीज़ बिल्कुल मस्त है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब गैस दिखाएंगे टाइमिंग चेन जो लगाना है वो किस तरीके से लगाना है और कैसे फिट करना है। तो जब भी इस नट को टाइट करें तो बराबर चारों नट को हमें आराम से टाइट करना है और इसके बाद टाइमिंग चेन का जो गाइड है इसे हमें लगा देना है और फिर इसका पत्ती आता नीचे, क्योंकि टाइमिंग चेन नीचे उतरे ना, इसीलिए ये पत्ती दिया जाता है। और यहाँ पे 2 10 नंबर का बोल्ट होता है। तो क्रैंक का जो चाबी होता है मैग्नेट का, ये क्रैंक का, तो उसे हमें ऊपर की ओर रखना है और फिर हमें जो इस पॉकेट का टाइमिंग मिलाना है, जो कट का निशान होता है वो हमें दोनों साइड में रखना है। इस तरीके से हमें टाइमिंग मिलाना चाहिए। ये देख सकते हैं आप, इसके हिस्से में होना चाहिए मैग्नेट का चाबी, ये क्रैंक का चाबी,
और यहाँ पे हमें साइड में दोनों कट का निशान होना चाहिए, मतलब दोनों बोल्ट जो हम लगाते हैं वो दोनों साइड में होना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं कि एक ऊपर या एक इधर उधर हो गया, उस तरीके से नहीं। और मैग्नेट में भी एक बिंदी का निशान होता है टी का, जो कि हमें उसे भी मिला के देख लेना चाहिए। तो आपको गाइस जिस जैसे एक्सपीरियंस है तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो टाइमिंग चेन हमने पूरी तरीके से फिट कर दिया है। अब जो हम क्रैंक की बात कर रहे थे गाइस प्ले का, तो यही एक बूश होता है जो कि ये चीज़ क्रैंक को दबा के रखता है। अब ये बूश जो हम लगाएंगे तो क्रैंक का ज़रा सा भी आगे पीछे का प्ले नहीं रहेगा। और इसके ऊपर एक स्प्रिंग होता है और ये स्प्रिंग उसे दबा के रखता है। और एक पत्ती होता है और यहाँ पे 8 नंबर का बोल्ट होता है। अब क्या है गाइस, क्रैंक हमारा ज़रा से भी प्ले नहीं रहेगा। पहले क्या था, हल्का फुल्का प्ले था। तो ये हमारा क्या करता है, क्रैंक को दबा के रखता है, इधर उधर वाइब्रेशन होने नहीं देता है। तो यहाँ से टाइमिंग चेन लगाने के बाद एडजस्टर को हमें लूज कर देना है। तो एडजस्टर को भी हमने नया लगाया है और यहाँ पे फिर हमें इसे टाइट कर देना है इस बोल्ट को। ये चीज़ ऊपर से कवर होता है और इसके अंदर बोल्ट होता है हल्का, मतलब स्क्रू, जो कि उसे हमें लूज करना होता है, तब हमारा टाइमिंग चेन टाइट होता है। और जब भी हमारा टाइमिंग चेन धीरे धीरे लूज होता है तो वो चीज़ हमारा टाइमिंग चेन को टाइट करते जाता है ऑटोमेटिक। तो यही है टेंशनर का सिस्टम, इस तरीके से टेंशनर काम करता है। तो ये गाइज जो हमने इस पॉकेट लगाया तो ये हमारा सेल्फ का है, इसके ज़रिए से हमारा मैग्नेट चलता है। तो फिर अब हमें मैग्नेट को टाइट कर देना है। तो अगर आपके पास मशीन होता है तो क्या होता है, हमें पकड़ने की ज़रूरत नहीं होता है, बिना पकड़े ही ये मशीन टाइट कर देता है नट को पूरा फुल। अब यहाँ पे हमने पैकिंग लगा दिया मैग्नेट कवर में और फिर हमें इसे लगा देना है। तो आपने गाइस देखा हमने किस तरीके से पूरा इंजन को फिट किया। तो आप आराम से कोई भी इंजन फिट कर सकते हैं। फिर जितने भी बोल्ट होता है इसका पूरा बोल्ट हमें टाइट कर देना है। तो जो भी इसका बोल्ट होता है उसे हमें मिला के लगाना चाहिए, ऐसा नहीं कि इधर का उधर हो जाए। तो अब गाइस हमें यहाँ टॉप पे लाके और इसके बाद टैपिट को सेट करना है। तो जितना भी हमारा काम था वो चीज़ पूरा क्लियर हो चुका है। अब सिर्फ हम टैपिट को मिलाएंगे और फिर हम बाइक को स्टार्ट करेंगे, मतलब इंजन चढ़ाएंगे और स्टार्ट करके दिखाएंगे आपको किस तरीके से हमारा बाइक का साउंड आता है, पिकअप है, हर एक चीज़ है। तो टैपिट गाइज हम ब्लेड्स के ज़रिए से मिलाएंगे और ये ब्लेड जो है हम 2.5 mm का इसका प्ले रखेंगे। 5 mm का जो प्ले अगर आप रखते हैं 5 mm यानी कि ज़्यादा हो जाता है, तो 2.5 mm में रखना चाहिए। 2.5 mm में क्या होगा गाइस, जो भी हम जब भी इंजन को फिट करते हैं तो 500-600 किलोमीटर के बाद फिर हम टैपिट को अगर चेक करते हैं कि टैपिट हमारा किस तरीके से है, और फिर अगर ख़राब होता है या लूज पड़ जाता है या टाइट हो जाता है तो उसे हम फिर से मिलाते हैं, और नहीं तो फिर ठीक रहता है, ठीक रहने देते हैं। तो टैपिट जब भी हम इंजन को फिट करते हैं टैपिट थोड़ा मतलब यानी कि लूज ही रहना चाहिए, ऊपर नीचे का भी हल्का फुल्का प्ले होना चाहिए। तो इस नट को हमें पहले 10 mm का जो बोल्ट होता है उसे हमें लूज करना है, और ऊपर का जो बोल्ट होता है उसे हमें टाइट करके हल्का बस लूज कर देना है और ना टाइट कर देना। एक बार में गाइज हमारा टैपिट मिलके ओके हो जाएगा। 10 बार हमें लूज टाइट करने का ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं।
अगर आपके पास ब्लेड नहीं है तो ये जो वायर होता है हमारा न्यूट्रल लाइट का, तो इसे हमें इधर की ओर पास करके रखना है, यहाँ पे फंसा देना है। अब इसके बाद गाइस मोबिल नट जो होता है जहाँ के से हम इंजन ऑयल निकालते हैं, तो इस बोल्ट में एक वाशर लगाना है, नया वाशर। और फिर हमें चाहे तो आप बॉन्ड दे सकते हो, उसमें ज़्यादातर बेहतर रहेगा। तो गाइस हमारा इंजन जो है वो पूरा बनके कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ हम इसे बाइक में लगाएंगे और स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमें करना है। चलिए अब गाइस हम स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। तो हमारा बाइक गाइस पूरा कंप्लीट है और आप इसका आवाज़ भी गाइस सुन सकते हैं किस तरीके से इसका साउंड आया। तो आवाज़ की अगर बात करें तो काफ़ी मस्त आवाज़ है गाइस। और फ़ोन पे गाइस क्या होता है, मोबाइल पे उस तरीके से हमें साउंड समझ में नहीं आता है क्या है नहीं है। तो हमारे ख्याल से गाइस बहुत ही अच्छा साउंड, पिकअप, हर एक चीज़ बिल्कुल मस्त है। तो चलिए गाइस आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी प्रेस करें। तो थैंक यू गाइस।